अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने इनिशिएटिव लिया था कि हम जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जो है वो एक लेक्चर जो है वो उसको हम सुने, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जो है वो साथ साथ कंप्लीट होता रहे। क्योंकि बेसिकली जो मेरा पर्पस है वो उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कोचिंग क्लासेस को जो है वो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और ऐसी किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बने, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं तो उनको इतनी सेंस नहीं होती, लेकिन मुझे पता है कि कोचिंग क्लासेस लेना या किसी भी तरीके से स्पेशली एफएससी के लिए और उसमें भी स्पेशली केमिस्ट्री के लिए इंगेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, डेट इज़ एविडेंस ऑफ एटम। कि क्या हमारे पास ऐसा प्रूव है जो हम ये बात कर सकें कि एटम जो है वो सच में एग्जिस्ट करता है। हमने पीछे पढ़ा वो सारी की सारी फ़िलासफ़ी थी, हमने बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी कि एटम क्या है, लेकिन एटम के वजूद का हमारे पास क्या एविडेंस है, हम कैसे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि क्या वाकई में एटम मौजूद है या नहीं है। मतलब हमारे अक्सर बच्चे जो हैं वो पूछते रहते हैं कि सर हमने कभी आप मतलब फॉर एग्जांपल हमसे वो पूछते हैं सर कभी आपने एटम देखा है, इंडिविजुअल एटम की बात कर रहा हूँ, या कभी आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखा है। तो क्या एविडेंस है कि क्या वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। हम इस पे इतना काम क्यों कर रहे हैं, इस पे पढ़ाते हैं, इतने इतने मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या बेसिक जो स्ट्रक्चर है एटम उसको भी किसी ने देखा है। तो उसके बारे में वो कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, फिज़िक्स के अंदर एक टर्म बोली जाती है प्रिंसिपल ऑफ विजन, मतलब देखने का असूल, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देख सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखा करें कि जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका साइज़ लार्जर होना चाहिए उस चीज़ से जिससे हम उसको देख रहे हैं। क्या मतलब ये कि हम आसपास पड़ी हुई तमाम चीज़ों को इस वजह से देख पा रहे हैं कि हम लाइट को यूज़ करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। अगर किसी रूम में लाइट नहीं है, रात का टाइम है, किसी किस्म का लाइट सोर्स नहीं है, तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो इट्स मीन कि उन चीज़ों को देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और लाइट के जो पार्टिकल्स का साइज़ है, जो फोटोन्स का साइज़ है, जो वेवलेंथ है, वो आसपास पड़ी हुई चीज़ों से कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं एटम की, तो एटम को देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ विजन के मुताबिक अगर हमने एटम को देखना है तो एटम से भी कोई छोटी चीज़ की मदद से हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देके क्लियर किया कि अगर हमने किसी चीज़ को देखना है तो जिस चीज़ से हमने उसको देखना है उसका साइज़ जो है वो उससे स्मॉलर होना चाहिए। मतलब लाइट की मदद से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बाकी तमाम चीज़ों से आसपास जो हमें पड़ी हैं उससे कम होता है। वहाँ एटम और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका साइज़ जो है वो लाइट के साइज़ से भी कम होता है। इसलिए हम एटम की मदद लाइट की मदद से एटम्स को या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखें, अब हमने एटम को देखना है तो हमें एटम से भी कोई छोटी चीज़ चाहिए, और हम किसको यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करेंगे एटम को देखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज एटम से भी छोटा है। सो अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। कि अगर हम यूज़ करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को या विजिबल लाइट को तो हम उससे नहीं देख सकेंगे। क्यों? रीज़न मैंने भी आपको बताया कि ऑर्डिनरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है कैन मेयर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर, कि उसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो जस्ट कितनी है, 500 नैनोमीटर की है लाइट की। और इससे जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख नहीं सकते। तो क्या करें, द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो एटम के साइज़ का जो भी कोई चीज़ होगी हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट। यही मैं आपको बता रहा हूँ
और आपको साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा कि क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये पूछा जा सकता है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को क्यों नहीं देख सकते, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है एटम की निस्बत से, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते। यहाँ तक उसका जो है वो आंसर लिखोगे शुरू से लेके यहाँ तक। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे देख सकते हैं, तो हाउएवर से लेके ये पूरा पैराग्राफ जो है हम उसके आंसर में लिख सकते हैं। तो हम नहीं जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। वाई? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर, कि उसकी जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो एटम से भी, लाइट से भी छोटी है। ये आपको एक एक्चुअल इमेज दिखाई गई है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और इसको जो है वो 15 मिलियन टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है। उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है कि 20वीं सदी के अंदर, सॉरी इसको रेंज को, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, मोस्टली एमसीक्यूज़ है कि एटम का जो डायमीटर है एक्चुअली वो कितने हैं, 2 × 10⁻10 या फिर 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो -10 मीटर में, या आंगस्ट्रॉन, -10 जो है वो आंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, या 0.2 नैनोमीटर। मास की रेंज भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, -27 से लेके जो है वो -25 kg तक जो है वो एटॉमिक मासेस हो सकते हैं। और ये आपको पहले पता है कि एक AMU जो है वो किसके इक्वल है, 1.661 × 10⁻27 kg के इक्वल है। और एक वो इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट दे रहा है कि एक जो फुल स्टॉप हम लगाते हैं पेपर पे, बुक पे, उसमें जो है वो तकरीबन 2 मिलियन जो है वो एटम हो सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज़ थे, और एक ही जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो हम कैसे एटम को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, ये शॉर्ट टॉपिक हैं, इजी हैं, पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को इकट्ठा ही करवा रहा हूँ। बाकी जो है वो हम थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन ये क्योंकि मैंने बताया एफएससी का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो मालिक्यूल क्या है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। कोई भी चीज़ जो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो मालिक्यूल है। और कल हमने देखा था कि हीलियम और नियॉन वगैरह भी वो मालिक्यूल की कैटेगरी में थे। वाई? रीज़न क्या थी? बिकॉज उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी। तो वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने उनको पढ़ा है नाइन्थ में, मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक वगैरह वगैरह। अब उस एक मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 6, 12, 6, 24, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आई है, 24। एलिमेंट नहीं काउंट करने, एटम काउंट करने हैं। अमोनिया देखें, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, इसकी कितनी आई, 4 एटॉमिसिटी है। किसी मालिक्यूल के अंदर कितने एटम है ये उसकी एटॉमिसिटी है। सो मालिक्यूल मोनो, डाई, ट्राई किसी भी तरह का हो सकता है। इफ़ दे कंटेन 1 तो वो मोनो है, डाई तो 2, अगर वो ट्राई है तो उसके अंदर 3 मालिक्यूल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो होमो और हेट्रो की होती है। ये हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, ठीक है। ये सल्फर का मिक्सचर एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है पूछ लिया जाता है, तो सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी ये हेट्रो जो है वो कंपाउंड या मालिक्यूल है। इसमें से जो पूछा जाएगा आप लोगों से, एटॉमिसिटी क्या होती है, या कोई भी एमसीक्यूज़ में आपको कोई ऊपर मालिक्यूल दिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है। क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो आते हैं होमो न्यूक्लियर डाइटॉमिक मालिक्यूल्स क्या हैं, या हेट्रो न्यूक्लियर डाइटॉमिक क्या है। होमो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का जो वर्ड है वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, एक्चुअली होमो और हेट्रो का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले पढ़ा है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये होमो न्यूक्लियर डाइटॉमिक मालिक्यूल है। होमो न्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं। ये होमो न्यूक्लियर ट्राइटॉमिक मालिक्यूल है। होमो न्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि तीनों के तीनों जो है वो ऑक्सीजन है। और ट्राई क्यों है? क्योंकि इसमें 3 जो है वो ऑक्सीजन है। ये वाला क्या है जी? ये है हेट्रो न्यूक्लियर डाइटॉमिक, ठीक है, समझ आ गई ना। होमो न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर मैंने कहा जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लगाया है आपको। होमो न्यूक्लियर, हेट्रो न्यूक्लियर, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर सेम है तो होमो है, डिफरेंट है तो हेट्रो है, और अगर डाई ट्राई वाला कॉन्सेप्ट भी वही है। अब ये HCl क्या है? एक हेट्रो न्यूक्लियर डाइटॉमिक। हेट्रो न्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि एक H है और दूसरा Cl है, तो हेट्रो न्यूक्लियर बनना। और डाइटॉमिक क्योंकि मतलब 2 ही हैं। ये वाला भी हेट्रो न्यूक्लियर है। और हेट्रो न्यूक्लियर पॉलीटॉमिक है क्योंकि 3 से ज़्यादा है यहाँ पे।
उसके बाद द साइज ऑफ मालिक्यूल्स आर डेफिनेटली ओबियसली, क्योंकि मालिक्यूल अगर कॉम्बिनेशन से बना है, वो मोनोटॉमिक नहीं है, डाई ट्राई या इससे ज़्यादा है, तो ओबियसली उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन देयर एंड शेप। ऑब्वियसली अब इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जर मालिक्यूल है वो कौन सा, ये वाला है, क्योंकि इसमें एटम जो है वो ग्लूकोज के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो जिसमें जितने ज़्यादा एटम होंगे उसका मालिक्यूल का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। सम मालिक्यूल्स आर लार्ज, उनको मैक्रो मालिक्यूल्स बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, ये समझ लें कि इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, मैंने बताया था होमोन्यूक्लियोटाइड मालिक्यूल या हेटेरोन्यूक्लियोटाइड मालिक्यूल्स क्या होते हैं ये, और दूसरा ये है रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो पूरी बुक में जो है वो केमिस्ट्री में यही हीमोग्लोबिन का रोल है, वो यही पूछता है हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये यहाँ से आपने लिख के एंड तक जाना है। तो हीमोग्लोबिन क्या है सबको पता है, एक माइक्रो मालिक्यूल है, ब्लड के अंदर है, काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना पूरी बॉडी से। और हर हीमोग्लोबिन का जो मालिक्यूल है वो राउंड अबाउट 10,000 एटम से मिलकर बना है, और वो 68,000 जो है वो हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिकॉल आप लोगों ने करना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये जो जितनी भी एफ़र्ट्स की जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों को जो है वो मुश्किल ना लगे। तो इसमें आप लोगों को एविडेंस आइटम में मैंने बता दिया, एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए याद करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अपने ज़हन में रखना है, और जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है, मालिक्यूल की डेफिनेशन पहले से पता है, हेटेरोन्यूक्लियर, डाईन्यूक्लियर, ये सारे क्या होते हैं, और लास्ट पे जो हीमोग्लोबिन के बारे में नोट लिखा गया है इसको आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठाना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिए, अगर अल्लाह हाफिज़।